जातीय जनगणना कराना चाहते हैं जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? बकस दीजिए दोनों भाई, 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जाति की राजनीति के लिए देश भर में बदनाम बिहार में इस बार जातीय जनगणना हो रही है। जी हां, बिहार में आज से जातीय जनगणना हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जातीय जनगणना। राज्य में कितने लोग किस जाति के हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया और मुकर्रर हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए जातीय जनगणना की आज से बिहार में शुरुआत हुई है। और इसके साथ ही एक बार फिर से इसी जाति की पर राजनीति भी हो चुकी है। दरअसल जातीय जनगणना पर राजनीति को होने की शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी के एक बयान को लेकर के। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय जनगणना पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कई सवाल किए हैं कि आखिर राज्य में जाति जनगणना कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप उस जेपी और लोहिया को मानते हैं जो देश में जाति के लेकर के हमेशा कहते थे कि जाति के बंधनों को तोड़िए, और नीतीश कुमार तो उसी जेपी के और लोहिया के, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी रहे। तो आखिर जब नीतीश कुमार उनके अनुयायी कहे जाते हैं, उनको खुद दावा करते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो आखिर क्यों आप बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं और इसकी व्यवहार्यता क्या है? विजय सिन्हा ने ऐसे कई सवाल किए हैं कि क्या जाति मुक्त समाज की बात करने वाला जज ऐसी स्थिति में आएगा कि अब वहां फिर से जातीय उन्माद के लिए जातीय जनगणना हो? उन्होंने यह भी सवाल किया है कि आखिर इसकी व्यवहार्यता क्या है। पिछले 32 वर्षों से लालू यादव और नीतीश कुमार ही राज्य में सत्तासीन है। ऐसी स्थिति में राज्य में पलायन भी बड़े स्तर पर हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों लोग बिहार छोड़ करके देश के अन्य राज्यों में जाकर के बस गए हैं। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए और इस जातीय जनगणना से बिहार को क्यों मिलेगा? बिहार को क्यों आप फिर से जाति की राजनीति में धकेलना चाहते हैं? बिहार में क्यों जातिवाद का उन्माद फैलाना चाहते हैं? ऐसे कई आरोप विजय सिन्हा ने लगाए हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं विजय सिन्हा के उस बयान के साथ। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आज़ादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा, और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी, बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है आज़ादी का, जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए दोनों भाई, 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का
एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके शुरुआत करिए। लेकिन आपका मिशन नीयत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी कई रूप में दिखाई पड़ेगा।